तो रिसेंटली इंटरनेट पे एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है अरमान मलिक की, और बस सिंगर वाले अरमान मलिक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर वाले की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, जो कि तुम खुद देख के अंदाजा लगा सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं। यार मैं बच्चे का सोती हूँ, सूसू बहुत ये वो बहुत सही। मैं रोज नहीं ले आऊंगा, पहन के तो दिखा मुझे। चलो फिर ठीक है। फिर कहते हैं लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा? थोड़ी दिन में डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। ये देखो ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी चाय पतीला पता नहीं क्या क्या पीती रहती है, और ये देखो अब ये बोलेगी बच्चे को संभालते हो। भाई साहब 5 नैनी भी तो है आपके पास। नैनी दूध नहीं पिलाती तुम्हारे बच्चों को, यही पिलाती है। अच्छा हाँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद है लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड हो गए। कुछ लोग कहने लग गए कि ये फैक्ट्स है, कुछ लोग कहने लग गए कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है डायरेक्ट, और ज्यादातर लोग इसको डिसरिस्पेक्टफुल ही मानते हैं। और काफी सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं स्टेटमेंट के रिलेटेड। और चलो इस पे मैं भी अपना थोड़ा ओपिनियन बताता हूँ तुम्हें कि मेरे को क्या लगता है। अब देखो पर्सनली मैंने जितना देखा है कि शादी के बाद काफी सारे लोग बदल जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ज्यादातर कपल्स का मैंने जितना देखा है उनका ग्लो डाउन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ग्लो अप हो गए, इवन तो वो खुश होते हैं बट ग्लो अप नहीं होता उनका। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये भी आ जाता है ना कि क्या अट्रैक्शन मैटर भी करती लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। अभी देखो इस स्टेटमेंट को अगर मैं ब्रेक डाउन करने लग जाऊंगा तो मैं 2 सिनेरियोज में सोचता हूँ इसको, यानी 2 तरीकों से कह सकता मैं सिंपली। सबसे पहला गलत तरीके की बात कर लेते हैं हम। शादी है जो कोई इंस्टाग्राम के रील नहीं है, और ना पूरा जिंदगी तुम्हारा हनीमून फेस चलना है, ना वो कोई बॉलीवुड की मूवी है। भाई रियल लाइफ काफी अलग है। लोग थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लाइन बढ़ जाती है, बिजी हो जाते हैं, सारी चीजों में जगल करते रहते हैं, कभी फैमिली, कभी वर्क, कभी हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्स, मल्टीपल चीजों में लगे रहते हैं। और तुम इन सभी चीजों में तुम अगर ये सोच रहे हो कि वो इंसान बिल्कुल परफेक्ट लगे तो वो अनरियलिस्टिक है काफी ज्यादा। लेकिन यहीं पे काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा आता कि मैरिज से पहले, शादी से पहले लोग, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों जिम करते हैं, स्किन केयर करते हैं, भाई अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, एफर्ट डालते हैं। लेकिन शादी के बाद वो एफर्ट्स बिल्कुल ही नाली में चले जाते हैं। भाई क्यों? ये सवाल बहुत आता है। और कंफर्ट हम ह्यूमंस को काफी सुंदर लगता है, क्योंकि इन रियलिटी देखा जाए तो एक छुपा हुआ खतरा ही है। तुम एक तरीके से ग्रो करना बंद कर चुके, केयरिंग थोड़ी सी तुम्हारी लो हो चुकी है, अब तुम इन्वेस्ट नहीं करते अपने आप पे। और ये इंटेंशनली नहीं होता, समय के साथ तुम्हें जो चीज मिल जाती है तो तुम सोचते हो कि अब मैं क्यों ध्यान दूं इस चीज में, अब मेरे को सुंदर लगना ही क्यों है इतना खास। और यहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट आ जाता है ये कि भाई ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अट्रैक्शन मैटर करती है। ये सब कुछ नहीं होता लेकिन कुछ तो है भाई। अगर कोई बंदा कह रहा है कि अट्रैक्शन मैटर ही नहीं करती तो वो शरेआम झूठ बोल रहा है। भाई फिजिकल अट्रैक्शन ही है जो पहले एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है, और उसके बाद इमोशनल एंगल आता है। दोनों चीजें मैटर करती हैं। और हेल्दी मैरिजेस में, हेल्दी शादियों में रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, हर चीज होती भाई, एक सिंगल चीज नहीं होती। और यहीं पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट की डिबेट काफी अजीब है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाइफ्स ही ऐसी हो जाती, हस्बैंड्स भी ऐसे हो जाते, वो भी एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, हेल्थ पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, लोगों को डायबिटीज हो जाती है, लिटरली हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं बाद में। सेल्फ केयर करना कोई फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है कि लड़कियों को ही करनी चाहिए। सेल्फ केयर तो ह्यूमन वाली चीज है। मैं सिंपली ये सोचता हूँ कि अगर तुम किसी इंसान को प्यार करते हो या फिर नहीं करते, या फिर आगे जाके तुम्हें होएगा कभी ना कभी, वो बात तो गारंटेड है, होना है तुम्हें कभी ना कभी, और तुम अगर अपने ऊपर ध्यान देना नहीं सीख पाए तो तुम उस इंसान को बीच में छोड़ के चले जाओगे कभी भी जिंदगी में, तुम्हारी पर्ची कट जानी है। तुम ओवरवेट हो गए, तुम्हें शुगर हो गया, तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी। जितना तुम रोक सकते हो इन चीजों को रोको ना भाई। और हाँ, बैक टू द अरमान मलिक की स्टेटमेंट। तो अरमान मलिक की जो स्टेटमेंट है वो इररेलेवेंट है बिल्कुल। लाइक वो मेरे लिए तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, लेकिन एक पॉइंट काफी अच्छा रेज कर दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ टाइम से मैं इसके बारे में सोच भी रहा था और थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा था। पर्सनली मैं बताऊं, जो अरमान मलिक की स्टेटमेंट है वो एक तरीके से बिल्कुल एक रैंडम है, डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, जब भी कोई डिवोर्स होता है एक बात तो पिन पॉइंट करके तुम कह सकते हैं कि इस रीजन से होता है, लेकिन ये रीजन बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने दिया है कि इसकी वजह से डिवोर्स हो जाता है। नहीं होता भाई इसकी वजह से डिवोर्स के मल्टीपल रीजंस होते हैं। कांस्टेंट लड़ाइयां चल रही है, तुम एक दूसरे की रिस्पेक्ट छोड़ चुके, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या फिर तुम एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, जो कि सबसे बड़ा मार्कर है एक रिलेशनशिप के टूटने का। ज्यादातर लोगों को एक परफेक्ट पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, आई नो दैट, तुम्हें भी नहीं चाहिए। बस तुम्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे लिए एफर्ट करे, एफर्ट जो तुम्हें दिखे, जबानी ना हो, वो तुम्हारे बारे में फिर भी केयर करता है, तुम्हारी वैल्यू करता है, अपना भी ध्यान रखता है। मैं बताऊं रियल प्यार क्या होता है कि तुम दोनों मोटे हो गए, मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, तुम दोनों मोटे हो गए, तो कभी तुम्हारी वाइफ तुम्हें 6 बजे उठा रही है कि रनिंग करके आते हैं, और कभी तुम उठा रहे हो अपनी वाइफ को, वो है रियल प्यार। बाकी सारी फिल्मी चीजें, अरे नहीं सो जाते, सोती हुई बड़ी क्यूट लग रही है, अरे उठ भाई रनिंग करने चलते हैं ना, मजा आएगा और 4 बातें करेंगे हम, क्या दिक्कत है उसमें? लॉन्ग टर्म की सोचेंगे हम, या फिर आज की सोचेंगे, सोती हुई सुंदर लग रहा है या सोता हुआ सुंदर लग रहा? नहीं भाई, लॉन्ग टर्म की सोचो। अब देखो तुमने जब भी ये चीजें फेस करी होगी ना, या फिर तुमने कभी भी इंटरनेट पे ये चीजें नोटिस करी होगी, कोई कंट्रोवर्सी देखी होगी इसी चीज से रिलेटेड, तो
तुम्हारे दिल में है ना एक काफी डीप क्वेश्चन आता होगा एज अ लड़की, आई नो दैट, कि सामने वाले को शायद तुम्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए जैसे तुम हो बिल्कुल भी। पर्सनली मेरे दिमाग में ये एक ख्याल ही बुला हुआ कि तुम्हें कैसे भी एक्सेप्ट कर ले इंसान, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी अच्छे तरीके से चल नहीं रहे हैं। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़के भी। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में सच्चा प्यार ये है कि आई एक्सेप्ट यू, जिस तरीके से आप हो मैं उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन चलो मेरा हाथ थामो और दोनों चलते हैं ना, ग्रो करते हैं ना इकट्ठे। इससे ज्यादा प्यार क्या होएगा भाई। अब देखो, आई नो दैट कि सेल्फ केयर करना है ना इन सारी भगदड़ वाली चीजों में बहुत मुश्किल हो जाता। इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती, खुद को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इतनी चीज मानता हूँ कि कोई इंसान अगर कुछ करना चाहेगा तो कर सकता, लड़का भी हो या लड़की हो। दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। तुम्हें सेक्सुअली भी बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रही है बात, मैं तो करता ही नहीं भाई, मैं तो स्टडीज पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडीज पढ़ के बोलता हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या विचार बनता है इस चीज के बारे में मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। या फिर तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है इसमें, कुछ रह गया, तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी इंप्रूव कर पाऊँ। आई मीन मेरी भी तो कभी शादी होगी भाई, मेरे को भी तो देखनी है चीजें। तो द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।